नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सोशल मीडिया में डिबेट शुरू हो गया है कि मालदीव में एंटी इंडिया गवर्नमेंट हिंद महासागर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को उत्पन्न करेगी। साथ ही मालदीव की चाइना के साथ बढ़ती नज़दीकियों से श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट भी उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होने की भी संभावना है। साथ ही अब इस पर प्रश्न उठ रहा है कि मालदीव को हिंद महासागर में चाइना को सौंप देना चाहिए या भारत को संबंध बेहतर करने के लिए मालदीव के साथ 2+2 वार्ता का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं, मालदीव अरब सागर में भारत के पश्चिम में मुख्य भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर और लक्षद्वीप से दक्षिण में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। दोस्तों, आगे बात करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मालदीव न्यूज में क्यों है और भारत के लिए इसका सामरिक महत्व क्या है। हम भारत मालदीव संबंधों के चैलेंज पर भी बात करेंगे। मैं बता दूं, 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लक्षद्वीप की विजिट करते हुए लक्षद्वीप को पर्यटक के रूप में विकसित करने से संबंधित बयान जारी किए गए, जिसमें मालदीव का नाम भी नहीं लिया गया था। जबकि मालदीव के 3 जूनियर मिनिस्टरों के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और भारत सरकार द्वारा अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से इस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मालदीव की सरकार द्वारा मालदीव के इन 3 जूनियर मिनिस्टरों को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना की विजिट पर गए और वहां से आने के बाद मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के लिए डेडलाइन जारी की गई कि भारत को 15 मार्च तक अपने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना हो। मैं बता दूं, मालदीव में भारत के 88 सैनिक सर्विस दे रहे हैं, जो मेडिकल सेक्टर, आर्मी ट्रेनिंग जैसी सर्विसों में संलग्न हैं। मालदीव की सरकार प्रो चाइना है। साथ ही इस सरकार ने 2020 में इंडिया आउट ऑफ कैंपेन में लिप्त रही। आइए अब हम इंडो पैसिफिक रीजन में मालदीव के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम मालदीव के बारे में बात करें तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में देखा जाता है। हम बता दें, यह क्षेत्र भारत का स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र है। साथ ही यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक मार्ग से भी संबंधित है। मैं बता दूं, यह क्षेत्र मैरीन रिसोर्सेज से भी लैस है। यह ब्लू इकोनॉमी के लिए भी पर्याप्त संभावनाएं रखता है। भारतीय पर्यटकों के लिए भी मालदीव आकर्षक स्थल है, क्योंकि यहाँ अमेजिंग ट्रीटमेंट होटल्स, ब्यूटीफुल बीच जैसी फैसिलिटी उपलब्ध हैं। मैं बता दूं, इस क्षेत्र में तकनीकी व अवसंरचनात्मक विकास की दृष्टि से पर्याप्त पिछड़ापन देखा जाता है, जो भारत की कंपनियों के लिए निवेश का एक बड़ा अवसर भी उपलब्ध कराता है। साथ ही इस क्षेत्र में कल्चरल नेबरहुड की भावना भी देखी जाती है। लगभग 29,000 के आसपास भारतीय डायस्पोरा मालदीव में उपस्थित है। आइए अब हम इंडिया मालदीव संबंधों के चैलेंज के बारे में बात करते हैं। भारत मालदीव संबंधों में मुख्य चैलेंज चाइना का मालदीव में प्रेजेंस होना है। मैं बता दूं, मालदीव की डेवलपमेंट स्कीम में लार्ज स्केल पर निवेश किया है। साथ ही मालदीव लार्जेस्ट ट्रेडर बायलैटरल पार्टनर भी है। अगर 2023 के आंकड़ों की माने तो $700 मिलियन के करीब व्यापार चाइना के साथ मालदीव का होता है, जबकि भारत मालदीव के साथ व्यापार लगभग $500 मिलियन है। दूसरा चैलेंज मालदीव की प्रेजेंट गवर्नमेंट का प्रो चाइना होना है। मैं बता दूं, मालदीव की प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में इंडिया आउट ऑफ कैंपेन भी चलाया गया था, जिसके लीडर मोहम्मद मुइजू ही थे। इन्हीं के द्वारा हाल ही में भारत के सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन भी जारी की गई है। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मालदीव के साथ भारत को अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए या नहीं। मैं बता दूं, इंडियन ओशनिक रीजन में शांति और स्थिरता के लिए मालदीव के साथ सहयोग करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संचार मार्ग भी गुजरता है। साथ ही इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत को मालदीव के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौतों को भी मान्यता दे देनी चाहिए।
हालांकि जहां चाइना के साथ मालदीव ने सन 1990 के लगभग FTA साइन कर लिया था, जबकि भारत के साथ अभी तक FTA साइन नहीं हो पाया है। मालदीव में चाइना की प्रेजेंस भारत की सामरिक घेरेबंदी करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे चाइना की स्ट्रिंग पेल्स पॉलिसी और भी मजबूत होगी। इसलिए इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता कायम करने के लिए मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता है। दोस्त, इस वीडियो में यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और अगली वीडियो में किसी नई डिबेट पर चर्चा करेंगे।